द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। एडगर एलन पो ने लिखा है इसे। शॉर्ट गॉथिक फिक्शन या नॉवेल है। तीन ही कैरेक्टर है इसमें। पहला कैरेक्टर नॉवेल जिसका कोई नाम ही नहीं है, दूसरा कैरेक्टर रोड्रिक अशर और तीसरा कैरेक्टर मेडलाइन अशर। मेडलाइन अशर कौन है? रोड्रिक अशर की बहन है। और नरेटर और रोड्रिक में क्या संबंध है? रोड्रिक और नरेटर एक दूसरे के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। कुछ नौकर्स हैं उसमें, लेकिन वे बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। कहानी स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी है ये। घोड़े पर आ रहा एक व्यक्ति जो हमारा नरेटर है, घोड़े पर एक कंट्री साइड इलाके में चला जा रहा है और सोच रहा है कि उसके दोस्त ने उसके लिए एक लेटर भेजा था। दोस्त का नाम रोड्रिक अशर। आते हुए रास्ते में सोच रहा है कि उसके दोस्त ने लेटर भेजा था। उसमें उसने लिखा था कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझसे आकर मिलो। नरेटिंग स्टार्ट करते हैं। नरेटर हमारा आ रहा है, वो घोड़े पर आता है और एक घर के सामने रुकता है। वो घर काफ़ी सुस्त, अंधेरे और नीरस अजीब सा माहौल लेकर अपने आप में खड़ा हुआ है। यह घर उसके दोस्त रोड्रिक अशर का है, बचपन का दोस्त है। यह घर दिखने में इतना उदास और इतना रहस्यमयी है कि किसी की भी आंखें फटी सी रह जाए। हमारा नरेटर देखता है घर के आसपास सड़ते हुए पेड़। जो घर के आसपास पेड़ हैं वो सड़ चुके हैं। सड़े हुए पेड़ और गंदे तालाबों ने एक अजीब सा और रोगग्रस्त वातावरण खड़ा करके रख दिया है। वो नोट करता है कि घर जगह जगह से सड़ चुका है, ख़राब सा हो गया है। उदाहरण के लिए कहता है, जो इमारत में पत्थर लगे थे ना, वे बिखर चुके हैं। वे अपनी संरचना में काफ़ी तिरमिरा से गए हैं। इमारत के सामने छत से ज़मीन तक केवल एक छोटी सी दरार है। वह घर इसलिए आया है क्योंकि उसके दोस्त रोड्रिक ने उसे एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि मेरे दोस्त मेरे पास आओ। और रोड्रिक ने लिखा है वह शारीरिक रूप से और भावनात्मक अर्थात मेंटली बीमार महसूस कर रहा है, इसलिए मेरी सहायता के लिए आओ। और उसका दोस्त चला आया। नरेटर कहता है अशर का परिवार प्राचीन कबीले का परिवार था, जो हालांकि उतना विकसित नहीं हुआ। अशर का परिवार केवल एक सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी तक जीवित रहा, बिना किसी बाहरी शाखावंश के। वो कहता है कि सबसे अजीब बात यह है कि ये घर जो है, वो जो सामने घर में जो दरारें पड़ी हुई हैं घर के एकदम सामने, और वो जो खिड़कियाँ घर की जो बिल्कुल आँखें टाइप में लग रही हैं, ऐसा है वो घर जो किसी का सिर हो और खिड़कियाँ उसकी आँखें। जिसमें दरार आई है उस तालाब के पानी में क्यों नहीं दिख रही? ये सोचता सोचता वो घर के अंदर जाता है। बिल्कुल संकोच की बात नहीं है कि घर जितना बाहर से डरावना था उतना अंदर से भी डरावना है। वह लंबे रास्ते से उस कमरे तक जाता है जहाँ रोड्रिक उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह रोड्रिक को देखता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, वो हल्का सा कम और जवान लग रहा है। रोड्रिक नरेटर को बताता है कि वह पीड़ित है। अजीब से डर उसके मन में बैठ चुका है। उसकी आंखें फट रही हैं, उसका सिर दर्द कर रहा है। नरेटर ये भी नोटिस करता है कि रोड्रिक अपने ही घर में डर रहा है। उसके घर का माहौल बहुत ही डरावना हो चुका है। रोड्रिक की बहन मेडलिन, जो किसी अजीब सी बीमारी की शिकार हो गई है, शायद कैटेलेप्सी किसी के अंगों के नियंत्रण का नुकसान, जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। हमारा नरेटर अपने दोस्त रोड्रिक को खुश करने में अर्थात उसका टाइम काटने में उसकी मदद करता है। वह रोड्रिक के लिए गिटार बजाता है, गीत के लिए शब्द बनाता है, उसे कहानियाँ पढ़ के सुनाता है, लेकिन वह रोड्रिक को प्रफुल्लित नहीं कर पाता। पता नहीं उसके दोस्त रोड्रिक को क्या हो गया था।
उसका शरीर मायूस सा और गिरा गिरा सा हमेशा ही रहता था, कभी हंसता ही नहीं था। रॉड्रिक अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। वो मानता है कि उसका घर अस्वस्थ है, बुरी शक्तियों ने उसे घेर रखा है, जैसा शुरू से ही हमारा नरेटर मानता है। दिन कुछ यूँ ही कटते हैं। रॉड्रिक को खुश करने के लिए नरेटर बहुत कुछ करता है। काफ़ी टाइम कट चुका है। एक दिन उसका दोस्त आकर कहता है, रॉड्रिक नरेटर से कहता है मेरी बहन मर गई। शौक हो जाता है नरेटर। वो कहता है अब उसको दफनाने के लिए घर में ही दफनाना पड़ेगा। तो वो पूछता है क्यों? कहता है कि क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी थी जो किसी को पता नहीं, और मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर्स उसके शरीर को चीड़े फाड़े, उसके अंगों को रख लें। परिवार में जितने भी सदस्य मरे हैं उनको इसी घर के बरामदे में दफनाया गया है और इसको भी उसी में दफनाया जाएगा, तो मेरी मदद करो। नरेटर रॉड्रिक को शरीर को कब्र में रखने में मदद करता है। वह एक बात देखकर हैरान सा रह जाता है कि मैडलिन के गाल गुलाबी से हो गए हैं। वह कुछ ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रही है और उठकर अभी ही बोल पड़ेगी। नरेटर को अचानक पता चलता है कि रॉड्रिक और मैडलिन जुड़वा थे। इट मीन्स ट्विंस थे वो दोनों। और उसकी बहन को बीमारी लग गई और वो मर गई। उसे दफनाते हैं। एक रात हमारा नरेटर सो नहीं पा रहा है। रॉड्रिक उसके दरवाजे पर आता है, मतलब जिस रूम में नरेटर रह रहा है उसी रूम में रॉड्रिक भी आ जाता है और उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। वह रॉड्रिक खिड़की के पास चला जाता है जहाँ रॉड्रिक बैठ जाता है और नरेटर खिड़की के पास चला जाता है जहाँ उन्हें घर के चारों ओर एक चमकदार दिखने वाली गैस सी दिखाई देती है। रॉड्रिक बताता है कि यह गैस एक प्राकृतिक घटना है, यह कोई असामान्य बात नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल बात। रात बीतता है। हमारा नरेटर रॉड्रिक के लिए एक नॉवेल पढ़ रहा, एक कहानी पढ़ रहा होता है। वह मिडाइवल एज की रोमांस सर लाउस सेंटलॉस कैंडिंग द्वारा मैड ट्विस्ट पढ़कर उसे सुना रहा होता है। वह जैसे जैसे कहानी पढ़ता है, कहानी में जो जो घटित होती है उसकी आवाज़ उसके कानों में आती है। मान लो जैसे मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं कहा जाता है कि जो बंदा है वो घोड़े पर चल रहा है तो मुझे घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे रही है। या फिर जो हो रहा है, कोई गिलास गिरकर टूट ही गया तो उसकी आवाज़ आ रही है। कुछ ऐसा उसके साथ होता है। वो पढ़ता है, फिर रुक जाता है, उस देखता है कि ये आवाज़ कैसी है। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। वो अनदेखा करने की कोशिश करता है लेकिन अब वो कर नहीं पाता। वह ये भी देखता है कि उसका दोस्त रॉड्रिक जो कुर्सी पर बैठा था वो गिर गया है और हड़बड़ा कर उठकर कहता है, हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है। रॉड्रिक कहता है, ये आवाज़ मुझे बहुत दिनों सुनाई दे रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, कैसी आवाज़ है। अचानक उसके मन में बात आती है, उसकी भौहें तन जाती है। वो कहता है, शायद मैडलिन को हमने ज़िंदा ही दफना दिया। मतलब 8 दिनों से उसे ज़िंदा ही दफना दिया है कब्र में। वो बचने की कोशिश कर रही है। रॉड्रिक चिल्लाता है, वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। डर के बोलता है। हवा का झोंका दरवाज़ा को खोल देता है। रॉड्रिक जो बोलता है वो सच में होता है। मैडलिन अपने संघर्ष के साथ उसके सामने खड़ी है। उसका सफ़ेद कपड़ा खून से लथपथ हो चुका है। वो मरे हुए हालात में, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। वो रॉड्रिक पर हमला करने के लिए चीड़ में दौड़ती है और वहीं गिर जाती है। वो मर जाती है। वह रॉड्रिक इतना डर जाता है कि वो भी मर जाता है। नरेटर इतना डर जाता है कि वो घर से भागता है और भागता है। उसके भागते ही जैसे वो घर से बाहर निकलता है उसका घर गिर जाता है। नरेटर अपने आंखों से देखता है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।